वैसे तो इलॉन मस्क के पास पहले से ही बहुत सारी वर्ल्ड फेमस कंपनियां हैं, जैसे कि टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, स्पेस एक्स। इसकी लिस्ट भी यहीं पर खत्म नहीं होती, ये और आगे जाती है। लेकिन आज के समय की बात करें तो इलॉन मस्क ने दुनिया के सबसे फेमस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से एक ट्विटर को खरीद लिया है, और वो भी $44 बिलियन देकर। परचेज करने के बाद सबसे पहला काम किया सीईओ पराग अग्रवाल को नौकरी से निकालने का, और भी कई सारे एम्प्लॉय जो कि पहले से ट्विटर में काम करते थे उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया है। और भी बहुत सारे चेंजेस इलॉन मस्क करेंगे ट्विटर में, जो कि हम जानेंगे ही। लेकिन इसका सबसे बड़ा एजेंडा होगा फ्री स्पीच को इज्जत देने का। बैक स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बता दूं। इतनी सारी चीजें सुनने के बाद शायद आपको लग रहा होगा इलॉन मस्क ट्विटर को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ट्विटर ने इलॉन मस्क पर कोर्ट केस कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन ट्विटर को खरीदना पड़ा। अब वो एक ट्विटर तो है नहीं जो इन्हें सस्ते प्राइस में मिल जाएगा, वो ट्विटर है जिसे $44 बिलियन देकर खरीदना पड़ा। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 31 जनवरी 2022 से, लगभग आज से 10 महीने पहले, जब पहली बार एलॉन मस्क ने ट्विटर के शेयर्स को खरीदा था। उसके बाद लगातार कुछ महीनों तक वो धीरे धीरे कर अपना स्टेक बढ़ाते गए, या फिर क्या हिस्सेदारी बढ़ाते गए ट्विटर में, और उनकी हिस्सेदारी हो गई थी 5% से भी ज्यादा की। अमेरिकन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक जब स्टेक 5% से ज्यादा हो जाता है, तब इसके बारे में आपको आम जनता को भी बताना पड़ता है। लेकिन आम जनता को पता नहीं था इस चीज के बारे में, तो एलॉन मस्क को 10 दिन की मोहलत दी गई कि तुम आम जनता को बता दो, लेकिन वो चूक गए। उसके बाद 24 मार्च को एलॉन मस्क ट्विटर का ही यूज करते हैं ट्विटर को आलोचित करने के लिए। एलॉन मस्क एक पोल छोड़ते हैं अपने अकाउंट पर, जिसमें वो यूजर से पूछते हैं कि क्या लगता है आपको ट्विटर कितना फ्री है, क्या ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। लेकिन इस समय जैक डॉर्सी, जो कि फॉर्मर सीईओ थे ट्विटर के, उन्हें अपने आइडियाज को एलॉन मस्क बता रहे थे, और जैक डॉर्सी सपोर्ट में भी थे एलॉन मस्क के, क्योंकि उनका जो आइडिया था फ्री स्पीच का वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया था। Good job! लेकिन इस समय जैक डॉर्सी ट्विटर के सीईओ नहीं थे, इसीलिए 3 अप्रैल को नए सीईओ जो थे पराग अग्रवाल, उनसे अपने आइडियाज को शेयर कर रहे थे एलॉन मस्क। उन्होंने कहा या फिर तो ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी बना लो, या फिर तो उसके अगेंस्ट एक राइवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चालू किया जाए जो कि ट्विटर को कम्पीट कर सके। इसके बाद ट्विटर को काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ट्विटर के शेयर प्राइसेस अचानक से ही बढ़ जाते हैं। अब ट्विटर के जो बोर्ड मेंबर्स थे वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर फाइनली क्या होगा जब हम अपनी ट्विटर को प्राइवेट कंपनी बना देंगे, या फिर तो जब इलॉन मस्क इसके अगेंस्ट एक राइवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना देंगे। तो इसकी कुछ देर बाद जो बोर्ड मेंबर्स थे वो इलॉन मस्क को भी बोर्ड मेंबर की सीट ऑफर करते हैं, और इलॉन मस्क इसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन उसके 4 दिन बाद 9 अप्रैल को इलॉन मस्क ट्वीट करते हैं, इस ट्विटर डाइंग, क्या ट्विटर मर रहा है। इस चीज को सुनकर ट्विटर के जो नए सीईओ थे पराग अग्रवाल, वो काफी चिंतित हो जाते हैं, और दुखी होकर इलॉन मस्क को ये रिप्लाई देते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, इतने बड़े शेयर होल्डर हो तुम ट्विटर के, और अब तुम एक बोर्ड मेंबर भी बन चुके हो, फिर भी तुम उल्टा सीधा कह रहे हो ट्विटर के बारे में, ट्विटर का ही इस्तेमाल कर। इसके रिप्लाई में जो इलॉन मस्क है वो कहते हैं कि ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, तुमने इस हफ्ते किया ही क्या, मैं बोर्ड मेंबर की सीट को नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, काश मुझे ये ऑफर मिला होता। भग वीडियो पे आ। खैर, हमें जो ये टेक्स्ट मैसेजेस आज देखने को मिल रहे हैं, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो केस कर दिया था इलॉन मस्क के ऊपर ट्विटर ने, उसी की वजह से आज हमें ये जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ये भी क्लियर कर देते हैं इलॉन मस्क कि इलॉन मस्क ट्विटर को एक
प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स इसके बारे में ये कहते हैं कि ट्विटर से बहुत ज्यादा लगाव है इलॉन मस्क को, इसीलिए वो एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं और एक बोर्ड मेंबर बनकर वो टाइम को नहीं वेस्ट करना चाहते। फिर उसके कुछ दिन बाद या फिर कहें 5 दिन बाद पूरी दुनिया को इलॉन मस्क चौंका कर रख देते हैं और ये भी कह देते हैं कि मैं तुम्हें $43 बिलियन दूंगा, पूरी कंपनी मुझे दे दो। अब ये डील सबके सामने आ चुकी थी और इलॉन मस्क ये भी क्लियर कर चुके थे कि वो खरीदने के पैसे कहां से लाएंगे। $7 बिलियन उन्हें बैंक्स लोन देंगे और साथ ही साथ कुछ पर्सनल लोन्स उन्हें दिए जाएंगे। टेस्ला के शेयर्स को भी बेचकर वो पैसे लेकर आएंगे और भी कई सारे सोर्सेस जिनसे वो पैसा लेकर आएंगे। ये भी क्लियर हो गया, सभी लोग एग्री हो गए कि चलो ठीक है, इलॉन मस्क खरीदना है ट्विटर को तो खरीदने दो, अच्छा है चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशंस थी। जब तक इलॉन मस्क ट्विटर को खरीद नहीं लेते तब तक इलॉन मस्क एम्प्लॉयज के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह सकते, और अगर इलॉन मस्क किसी भी रीजन से ट्विटर को नहीं खरीदते तो उन्हें $1 बिलियन का फाइन देना पड़ेगा। अब इस डील में $39 मिलियन पराग अग्रवाल को मिलने वाले थे और $978 मिलियन जैक डॉर्सी को मिलने वाले थे। अब कोई बंदा तुम्हें सामने से कह रहा है कि मैं तुम्हें रुपया दूंगा, तुम मुझे कंपनी दो, हैं? तो यहाँ तक तो सुनने में सब कुछ ठीक लगता है कि अब एक हैप्पी एंडिंग होने वाली होगी। इलॉन मस्क को ट्विटर मिल जाएगा और जो काम पहले से कर रहे हैं ट्विटर में लोग वो भी खुश। लेकिन अब हमारी मेन कहानी शुरू होती है। अब इलॉन मस्क को 13 मई को होने लग गया बायर्स रिमॉर्स। ये एक तरह की फीलिंग होती है जब कोई चीज आप नई खरीद के लाते हो अपने घर में, चाहे आप कार ही ले आओ। तो चलिए एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने एक कार खरीदी और अब आप सोच में पड़ गए क्या मुझे ये खरीदना चाहिए था, क्या इतने पैसे मुझे बर्बाद करने थे, क्या इसकी मुझे जरूरत भी थी, बस क्या 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 क्या। इलॉन मस्क को भी यही फीलिंग आने लगती है और वो भी क्या 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 करने लगते हैं, जिसकी वजह से इलॉन मस्क डील को होल्ड पर रख देते हैं और बहाना देते हैं कि एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें बताया गया है कि जो ट्विटर पर अकाउंट है उनमें में से 5% की संख्या सिर्फ बॉट की है। लेकिन उन्हें तो लगा था 20% से ज्यादा जो लोग हैं वो बॉट्स होंगे। तो ये तो उनके साथ धोखा हो गया फेक बॉट्स नंबर बता करके। तो लोगों ने भी फिर सवाल उठाए कि अगर आप इतनी बड़ी कंपनी खरीद रहे थे तो इससे पहले इस चीज को क्लियर क्यों नहीं किया। तो इस बीच छोटी सी लड़ाई हो जाती है इलॉन मस्क और पराग अग्रवाल के बीच, जिसमें पराग अग्रवाल कहते हैं कि एकदम फिक्स डाटा आपको नहीं दिखाया जा सकता ट्विटर के बारे में। इसकी वजह से जो लोग पहले से ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। इतनी सारी चीजें बताने के बाद जब पराग अग्रवाल की बातें खत्म हो जाती हैं तो रिप्लाई में इलॉन मस्क एक टट्टी भेजते हैं। जी हाँ, ये पॉटी वाला इमोजी। इसको देखने के बाद मैं भी हैरान हो गया था और आप भी हो गए होंगे, क्योंकि ये इसी तरह बात कर रहे हैं पराग अग्रवाल से, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, जैसे हम अपने दोस्तों से करते हैं। 17 मई को ट्विटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ये बोलती है कि जैसा कि हमने पहले ये कंडीशंस रखी थी कि आप एम्प्लॉयज के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह सकते जब तक ये डील चल रही है, लेकिन इलॉन मस्क ने तो कह दिया, तो ये तो अब एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद जून में ये पॉलिसी फिर से ये कहती है कि जरा वो जो डाटा मांग रहे हैं इलॉन मस्क वो उन्हें दे दो, फिर देखो क्या कहते हैं। तो कुछ दिनों बाद ट्विटर ये रिप्लाई करता है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उससे हर दिन 1 मिलियन बॉट अकाउंट्स हटाए जाते हैं। इससे ज्यादा एक्यूरेट डेटा हम तुम्हें नहीं दे सकते, नहीं तो जो यूजर्स हैं पहले से ही ट्विटर पर उनकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई और इस चीज के बारे में डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेगा तो इससे खतरा हो सकता है लोगों को तो नहीं बट उनकी प्राइवेसी को। उसके बाद 12 जुलाई को एलॉन मस्क के ऊपर ट्विटर कोर्ट केस कर देता है कि जैसी ये हरकतें दिखा रहे हैं जनता के सामने हमारी कंपनी के लिए, उससे उनकी इनकम पर और शेयर प्राइस पर और वैल्यूएशन पर असर पड़ रहा है। फिर उसके बाद 29 जुलाई को फिर से एलॉन मस्क भी ट्विटर पर एक केस कर देते हैं कि इन्होंने झूठे बॉट्स नंबर बताकर हमें झूठ में रखा। इसके बाद कोर्ट केस की शुरुआत हो जाती है।
फिर 30 अगस्त को एक नए इंसान की एंट्री होती है इस कहानी में और एक नया बहाना मिल जाता है एलॉन मस्क को। दरअसल एंट्री मारी थी पीटर मजाटको ने। अब ये पीटर जाटको कौन है? दरअसल ये एक पुराने सिक्योरिटी ऑफिसर थे ट्विटर के, जिनकी खराब परफॉर्मेंस के चलते इन्हें निकाल दिया गया था। फिर उसके बाद एक अनप्रॉफिटेबल संस्था विसल ब्लोअर एड के साथ कंप्लेन कर देते हैं ट्विटर के बारे में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड फेडरल ट्रेडिंग में। ट्विटर एक बहुत ही अनएथिकल सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉलो करता है और इनकी जो मॉडरेशन पॉलिसी है ये देश की कानूनों के साथ अलाइंड नहीं है। और जल्द ही में इन्होंने ट्विटर को खरीदने वाले शख्स इलॉन मस्क को भी मिसलीड किया झूठे बॉट्स नंबर बताकर। और इन सब के रिप्लाई में एक और नया कंडीशन लेटर भेज देते हैं ट्विटर के पास एलॉन मस्क, और वो कहते हैं इससे पहले जो कंडीशन लेटर हमने भेजा था वो तो एप्लीकेबल है ही है और अब की जो हमने भेजा है वो भी एप्लीकेबल है। और इन सब के रिप्लाई में ट्विटर कहता है कि हमारा भड़का हुआ एम्प्लॉई है क्योंकि हमने इसे नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए अब हम पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। बट इसके बाद 3 अक्टूबर को जो टीम है एलॉन मस्क की वो एलॉन मस्क को इन्फॉर्म करती है कि इतने सारे इल्जाम लगाने के बाद भी और जो जाटको ने भी लगाए इससे भी जो ट्विटर है उसकी अर्निंग्स पर, उसकी वैल्यूएशन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और हमारे पास कोई एकदम से मेन वजह नहीं है जिसकी वजह से हम इस केस को लड़ें और जीत भी पाएं। और इस सब चीजों को देखकर ये मजबूरी सुनकर एलॉन मस्क कहते हैं कि जो मैंने आपको डील बताई थी वो अभी भी एप्लीकेबल है और फाइनली एलॉन मस्क ट्विटर को खरीद लेते हैं। जो पब्लिक कंपनीज लिस्टेड रहती हैं स्टॉक मार्केट पर उन्हें काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है, उन्हें अपने राजों को बताना पड़ता है लोगों से। लेकिन जो अब प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके लिए ये सब लागू नहीं होता। वो चाहे तो बहुत सारी चीजें सीक्रेट भी रख सकती हैं, तो शायद अब हमें बहुत सारी चीजें ट्विटर के बारे में सीक्रेट भी देखने को मिले जो कि हमें किसी ना किसी रीजन से बहुत बाद में जाकर पता चले। और खरीदते ही बहुत ही जल्दी ये खबर आती है कि इलॉन मस्क ने पराग अग्रवाल को नौकरी से निकाल दिया और वो खुद अब सीईओ बन चुके हैं ट्विटर के। इसीलिए जब आप आज के समय पर सर्च करोगे द सीईओ ऑफ ट्विटर तो आपको ये देखने को मिलेगा। खैर वो बात साइड में रखते हैं और अब हम ये जानते हैं कि आखिर ट्विटर में क्या चेंजेस हुए हैं और क्या चेंजेस करना चाहते हैं इलॉन मस्क, जो उनके आइडियाज हैं। आइडिया नंबर 1, इलॉन मस्क ने कहा वो एक चाइनीज ऐप है वी चैट की तरह ट्विटर को बनाना चाहते हैं जिनमें लोग चैट भी कर सकें, एक दूसरे से वीडियो गेम भी खेल सकें, वीडियोस भी देख सकें, ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकें। यानी कि सिर्फ ट्वीट ही नहीं बहुत सारी और भी चीजें लोग कर सके ट्विटर पर, ऐसा वो ट्विटर को बनाना चाहते हैं। और आइडिया नंबर 2, जो ब्लू टिक मार्क्स होते हैं जो कि बहुत ही फेमस लोगों को मिलते हैं जो कि नोटिस्ड पीपल होते हैं, अब वो सबको मिल सकता है अगर आप इलॉन मस्क की कंपनी ट्विटर को $8 पर मंथ दो। अब इस चीज को सुनकर कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी निकली कि इलॉन मस्क न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनाना चाहते हैं और कई लोगों ने ये भी कहा कि जो इतने सारे पैसे स्पेंड किए हैं इलॉन मस्क ने ट्विटर पर वो अब कुछ ना कुछ कर उन्हें रिकवर करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने काफी सारी चीजों को पेड बनाने का सोचा है, कुछ नए फीचर्स लाने का सोचा है ट्विटर में। कुछ चीजों का सामना भी करना पड़ेगा इलॉन मस्क को क्योंकि जब से इलॉन मस्क ने बाय किया है ट्विटर को तब से हमें और भी कई सारे ट्वीट्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि ज्यादा हेटफुल हैं और जो वो एक लाइन बनाना चाहते हैं हेट स्पीच और फ्री स्पीच के बीच वो बनाना मुश्किल होगा। और बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स ने भी ये कहा अनफिट पीपल सेइंग हेट स्पीच इज फ्री स्पीच। और अगर हम बिजनेस के नजरिए से देखें तो 2028 तक एलॉन मस्क जो ट्विटर का रेवेन्यू है उसे लाना चाहते हैं $26 बिलियन तक, जो कि आज के समय पर $5 बिलियन है। और यूजर्स की संख्या को बढ़ाकर 951 मिलियन करना चाहते हैं जो कि आज के समय पर 217 मिलियन है।
अब इतने बड़े एक्सपेंशन या कहें क्रांति लाने के लिए शायद इलॉन मस्क ट्विटर को थोड़ा टिकटॉक जैसा भी बनाए, क्योंकि उन्होंने एक पोल छोड़ा था जिसमें उन्होंने यूजर्स से पूछा था कि आप वाइन को फिर से देखना चाहते हो ट्विटर पर, जो कि ट्विटर से ही कनेक्टेड एक प्लेटफॉर्म था जिस पर आप 5 सेकंड की वीडियो क्लिप को पोस्ट कर सकते थे। अब इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, इनको सुनकर आप लोगों के भी मन में जो सवाल आए हैं और जो भी आंसर्स पैदा हुए हैं उनको आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और एक आंसर का जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, ट्विटर बहुत आगे जाएगा या फिर डूब जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।